हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे जो ये कह रहा है वो कह रहा है दोस्तों, ये आपको संख्या देगी, ये 14523 की पावर 1632 2224 की पावर 1632 है और हमें इन दी हुई संख्याओं में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा ये निकाला, मतलब इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इकाई का अंक निकालने के लिए दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ इकाई का ही अंक लेंगे। इसके पीछे कितनी संख्याएं दोस्तों हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ इस 3 नंबर से मतलब है, इकाई के अंक से। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तो इतनी बड़ी दोस्तों घात दी हुई है। इसे कैसे आप सॉल्व करोगे? जब इतनी बड़ी घात हुई ना तो दोस्तों हमें लास्ट की जो है ना सिर्फ 2 संख्याओं से मतलब है, यहाँ पे सिर्फ 2 से। ठीक है ना। अब देखिए 2 से अब मतलब है दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। यानी इस 32 को हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 4 से हम इसे भाग देंगे तो कितना है दोस्तों, 4 अट्ठे 32 आएगा। ये पूरा कट जा रहा है। अगर ये पूरा कट जा रहा है दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 4। पूरा कट जा रहा है। ठीक है ना। इनटू, अब यहाँ पर भी दोस्तों हम यहाँ पर कहेंगे इकाई का अंक लेंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना, 4 है। पावर 16 32 है तो हम लास्ट की 2 पावर लेंगे यहाँ पर, और इसे 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, यानी यहाँ पर भी ये 4 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। ठीक है ना। और पावर 16 32 है तो यहाँ पर लास्ट की पावर कितनी है, 32 है। इसे 4 से डिवाइड करें, ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 घात। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तरह ये हो जाएगा 81 इंटू ये हो जाएगा आपका दोस्तों 256 और ये हो जाएगा आपका 625। अब देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या, अब हमें यहाँ पर केवल इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पर एक इकाई अंक है, ये यहाँ पर इकाई अंक है और ये यहाँ पर इकाई अंक है, यानी 1 इंटू 6 इंटू 5 तो कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आएगा। और 30 का इकाई अंक कितना है दोस्तों, 0 है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा जो आंसर होगा ना वो दोस्तों 0 होगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 0 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इतनी आसानी से हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का योगफल 25 और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल ज्ञात करें। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं 2 संख्याएं a प्लस बी बराबर 25 हो गया। ठीक है ना। और ए बी बराबर 136 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करें कि ऐसी 2 संख्या ले लें। यानी एक तो ये इसका मेथड दोस्तों कि हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करके मान निकालें, स्क्वायर बी स्क्वायर तब हल करें। दूसरा मेथड ये है शॉर्ट ट्रिक, वो क्या है दोस्तों, हम ए और बी के ऐसे 2 मान ले लें जिनका योग तो 25 हो जाए और जो गुणनफल है वो 136 हो जाए। तो अगर हम इसमें दोस्तों ए बराबर 17 रखें और बी बराबर 8 रखें, तो अगर हम देखिए दोस्तों 17 प्लस 8 करते हैं तो आपका 25 आ रहा है, और 17 इंटू 8 करते हैं तो आपका 136 आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों जो समीकरण ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी हम a बराबर 17 और b बराबर 8 ले सकते हैं। पूछा गया दोस्तों घनों का योग, यानी a क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 17 का क्यू, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 का क्यू, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 49 13 और ये हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 9 5 14 और 4 5, यानी 54 25 जो है दोस्तों वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 54 25 है ना, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट के द्वारा आसानी से हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे कह रहा है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? ये आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, कुल कपड़ा है कितना दोस्तों? कुल जो कपड़ा है, ठीक है ना, वो है कितना दोस्तों आपका? वो है आपका 30 मीटर, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर होता है। तो कुल कपड़ा कितना हो गया दोस्तों? 30 × 100 बराबर 3000 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। अब इन्होंने क्या है, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट, यानी बेचे जाने वाले कितने हो दोस्तों? जो बेचे जाने वाले हैं वो दोस्तों वो आपका 225 × 12 गुणा कर दो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 24 और 3 27, ठीक है ना। अब क्या करें दोस्तों हम लोग? अब ऐसा करते हैं, अब क्या दिया गया दोस्तों? हमें निकालना मूल लंबाई का कितना भाग, यानी जो हो जाएगा 3000 माइनस 2700, बचा कितना दोस्तों? 300, यानी इसमें हम भाग देंगे कितने का? 3000 का। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, 3 ढाई 10, यानी मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है दोस्तों? 1/10 भाग जो है दोस्तों वो आपका शेष बचता है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 1/10 है दोस्तों, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम लोग इस तरह इतनी आसानी से हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो संख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले ना मैं ऐसा करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, यानी 262,500, ठीक है, 175 और 000, ठीक है ना। कितना आया दोस्तों? ये आपका 0 0 5, ये कितना है? 12 12 5 गए 7, और ये कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 15 में 7 8, ठीक है ना। अब क्या है, हमें औसत निकालना है। 5 का भाग दे दो दोस्तों इसमें। जब आप 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 7 35, 55 25 और 0 आ गए दोस्तों। अब आप इसमें क्या करो दोस्तों? हमें क्या औसत वृद्धि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1,75,000 इंटू 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इससे ये कट गया और इन दोनों से ये दोनों कट गए, 175 से इसे 10 बार कट गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों? 10% जो है वो वृद्धि है, और हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। इस सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम लोग इस तरह शॉर्टकट से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे ये कह रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है? ये आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 6/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, 1 घंटा का पूछा ना दोस्तों, तो हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट कितना हो गया? 60 सेकंड, ये हो गया आपके 12 सेकंड, नीचे 60 मिनट और 60 सेकंड, ये तो हो गया ना, इनटू प्रतिशत हो गया आपका। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना हो गया? 72/36, 36 दूनी 72, यानी 2% जो है ना वो होता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2% है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है दोस्तों, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 2 पूछा है दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। क्या कीजिए आप इसमें नमक की सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है, ये तो हो गया ऊपर। नीचे आप क्या करेंगे दोस्तों?
बिलियन को टोटल बिलियन लेंगे 320 ये हो गया प्लस 31 हो गया और 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका प्रतिशत हो गया। ऊपर कितना हो गया दोस्तों आपका 31 हो गया, नीचे कितना हो गया 1, 3 2 5 और 3 हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों क्या करें 351 का अगर हम 3100 में भागते हैं तो हम 8 में अगर दोस्तों भाग दें तो ये हो गया 8 का 8, 8 5 40 और 8 3 24 और 24 और 4 28 हो गया। 10 में से 8 काटे 2 बचे, यहाँ पे आपका 9 बचा, यहाँ 10 8 में यहाँ पे 10 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब क्या करें दोस्तों, हम दोबारा कर देंगे, 8 की बार चला जाएगा दोस्तों, ये 8808। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 8.8 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना तो 8.83% आएगा। यही हमारा दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में दोस्तों ये है तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इस टाइप के प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। कैसे दोस्तों, P1 H1 बट्टे W1 बराबर P2 H2 बट्टे W2, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो गया दोस्तों, P1 कितना दिया आपका 44 इंटू 21 बटे 1 बराबर, यहाँ कितना है दोस्तों आपका, यहाँ है 55 इंटू हमें H2 निकालना है और नीचे कितना है 5, ठीक है ना। 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 से ये 5 घट गया, 21 चौक 84 यानी H2 बराबर 84 जो है 84 घंटे जो है वो लगेंगे, यानी 84 घंटे हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 84 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इन टाइप के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, विनम्र निवेदन है आपसे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए टारगेट कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए चला रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।